हेलो जी, आमिर इकबाल हियर। आज की वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारी ओवरथिंकिंग ने आज तक तुम्हें कितने पैसे अकाउंट में गिरा कर दिए? या फिर तुम्हारी ओवरथिंकिंग की वजह से तुमने ज़िंदगी में आज तक कुछ भी अचीव कर पाए हो? क्योंकि जितने घंटे तुम बैठ के सोचते हो ना कि तुम उस चीज़ को हासिल कर लोगे, तब तक कोई और आता है और वो उसको तुमसे छीन के ले जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊँगा वो 3 चीज़ें जो तुम्हें लूप में रखती हैं और उसे कैसे खत्म करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी एक स्टोरी। देयर वाज अ टाइम जब मैं वो हर रात सोने से पहले का एक मोमेंट होता है ना, जब तुम दुनिया फतह कर लेते हो, वो मोमेंट था। मैं रोज रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का एक प्लान बना के सोता था कि टुमारो विल बी माई फर्स्ट डे टू अचीव द वर्ल्ड, टू विन द वर्ल्ड। लेकिन क्या होता था जब मैं अगली सुबह उठता था? स्टिल डेट लेजी आमिर, ओवर थिंकिंग, और आगे बढ़ने की कुछ चाह ही नहीं थी। मैं सोचता रहता था यार मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं ये करूंगा, शायद अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आएगा फिर करूंगा। मैं उसी लूप होल में स्टक रह गया था। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मुझसे साथ वाले मुझसे आगे बढ़ने लगे। आई फील लाइक अ फेलियर इन माई सेल्फ कि यार मैं सिर्फ एक लूजर हूँ एंड आई एम नथिंग एल्स। मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। उसकी क्या वजह थी? मैं ओवरथिंक बहुत करता। मैं सोचता था यार मैं ऐसे करूंगा, मैं गिर जाऊंगा, दे विल जज मी। मैं खुद क्वेश्चन ढूंढता था, खुद उसका जवाब ढूंढ के एक और क्वेश्चन बनाता था। तो मैं एक लूप में स्टक था और मैं कभी ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। देन देयर विल बी अ टाइम जब मुझे एहसास हुआ कि अब बस। और जैसे जैसे तुम अपनी 20s की लाइन को क्रॉस करने लगते हो ना, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा सीरियस होने लगती है। तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत टेम्परेरी पीपल्स होते हैं जिन्हें वो ऑफ करना, जिन्हें सी ऑफ करना जरूरी हो जाता है। तो कुछ लोग जब तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं, तब तुम्हें समझ आता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, व्हाट इज योर पोजिशनिंग। और तुम खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो। यू डोंट केयर अबाउट योर ओवर थिंकिंग, यू डोंट केयर अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तुम बस स्टार्ट करते हो। तुम कहते हो अब मुझे करना है, मैं डे बाय डे खुद को बेहतर करूंगा। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फॉर माय ओन कि अब मुझे ग्रो करना। फिर आपके साथ हर बंदा टेम्परेरी नहीं होता। देयर विल बी सम गाइज जो आपके साथ होते हैं, आपके वेल विशर होते हैं। वो आपको बोलते हैं यार तू करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मेरे साथ भी थे, उन्होंने मेरा साथ दिया एंड आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं अपने आप को 6 साल पहले देखता हूँ तो आई वॉज नथिंग, जस्ट अ किड क्राइंग इन द कॉर्नर विद ओवर थिंकिंग इश्यूज। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली अपने माइंडसेट को, अपने करियर को, अपनी ग्रोथ को मेजर कर रहा होता हूँ कि हाँ आज मैंने एक चीज अचीव की है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी द सेम फॉर अदर्स। जिस तरीके से लोगों ने मुझे पुश किया, दिस इज माई टाइम टू पुश अदर्स। हो सकता है कोई लड़का जिसमें पोटेंशियल हो वो अपना बेस्ट कर सकता है, मुझसे बेहतर कर सकता है, बहुत लोगों से बेहतर कर सकता है। ही जस्ट नीड दैट पुश। सो हियर वी आर। अब हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग है क्या असल में। ओवरथिंकिंग लेजीनेस नहीं है, ये एक डर है जो प्रोडक्टिविटी दिखाता है अपने आप को। तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग अ लॉट बट यू आर डूइंग नथिंग। जब तक तुम परफेक्ट ढूंढ रहे होते हो ना, तब तक कोई दूसरा आके डन करके चला जाता है। ओवरथिंकिंग के अंदर 3 ट्रैप्स बहुत बड़े होते हैं: परफेक्ट आइडिया का वेट करना, सही टाइम का वेट करना, और कॉन्फिडेंट फील करने का वेट करना। और तुम्हें मैं बताऊं, लोग सोचते हैं पहले क्लैरिटी आएगी फिर काम करेंगे। सच ये है कि क्लैरिटी काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। अगर मैं सोचता रहूंगा ना कि कल मुझे $1000 का काम उतारना है, तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। आई हैव टू वर्क ऑन इट। मुझे पहला डॉलर उतारना पड़ेगा, उसके साथ एक्सपीरियंस आएगा। मुझे $10 उतारने पड़ेंगे, मुझे $10 गंवाने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस के साथ आप जब किसी चीज में इन हो जाते हो, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू डाइजेस्ट इट इन योर सेल्फ। तुम सीखते हो, वो चीज तुम्हें सिखाती है। और एक दिन आएगा व्हेन आई एम एबल टू अचीव $1000 क्लाइंट्स ऑन अ वन डे। तुम सोच रहे हो कि यार मुझे फील नहीं हो रहा, तो मैं भी शुरू नहीं कर रहा। ब्रो, तुम्हें शुरू करना पड़ेगा ताकि तुम फील करो। अंडरस्टैंड दिस। मैं अगेन बोलूंगा, तुम्हें शुरू करना पड़ेगा ताकि तुम फील करो। देयर इज अ सेइंग, बिल्ड इट फर्स्ट एंड मेक इट बेटर लेटर। सो यू हैव टू बिल्ड इट, डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सिस्टम। हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिस पे हमें एग्जीक्यूशन करनी है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्ड गिरा दो। पहला वर्जन बेकार होना चाहिए, यही रूल है। परफेक्शन हमेशा बाद में आती है। यू हैव टू स्टार्ट इट। ऐसा ऐसे अपने आप को ट्रैक करना सीखो। टाइमर लगाओ, 30 मिनट का टाइम लगाओ और सिर्फ एग्जीक्यूट करो। नो मोबाइल, नो रिसर्च, नथिंग, जस्ट एग्जीक्यूट। अगर मैं सोचूंगा कि यार अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम खराब हो रहा है, मुझे काम भी करना है, यार मेरे हाथ में जो काम था उसका क्या हुआ, मुझे वीडियो भी बनानी है, मुझे एडिट भी करनी है, मुझे पोस्ट भी करनी है। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। एक टाइम पे एक काम करना सीखो। अगर तुम बिड कर रहे हो तो बिडिंग की तरफ जाओ। अगर वट एवर यू डू इन योर लाइफ, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उस तरफ स्टिक रहो। ये चीज मैंने सीखी थी, लिव इन अ मोमेंट। जहां हो वहां प्रेजेंट रहो। कल क्या हुआ था या 10 मिनट पहले क्या हुआ था मुझे नहीं फर्क पड़ता, 10 मिनट बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट यस,
10 मिनट बाद डिपेंड करते हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। इफ आई एम डूइंग माई वर्क तो 10 मिनट बाद या तो मैं अपनी ग्रोथ का एक सीढ़ी को चढ़ चुका हूँ या आई विल बी वेरी नियर टू इट। चीजों को डिवाइड करो, अपने आप को मैनेज लेके चलो। सुबह जब उठते हो, गिव योर सेल्फ 15 and 30 minutes टू प्लान योर डे। उस वक्त पे प्लान करो और फिर पूरा दिन सिर्फ एग्जीक्यूशन करो। दोनों काम अगर हम एक साथ करेंगे ना तो ओवर थिंकिंग हट सकती है। एक वक्त पे एक चीज, अपने माइंड को क्लियर रखो, एक वक्त पे एक चीज लेके चलो। आई शेयर वन थिंग विद यू। मैं एक बिडर हूँ, एक सेल्स गाय हूँ, जिससे बिड करनी होती है, क्लाइंट को चैट में उतारना होता है और उसे क्लोज करना होता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं जॉब सिलेक्शन की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जॉब सही नहीं है। उसी टाइम पे मैं 10 चीजें सोच रहा होता हूँ कि नहीं यार, मुझे क्लाइंट भी चाहिए, प्रोडक्शन पैक करनी है, सब कुछ करना है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं रेडी फील नहीं कर रहा होता, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता, बट आई स्टिल गो फॉर इट। और वो क्लाइंट चैट में आता है, वो क्लोज होता है। यू हैव टू डू इट। अगर मैं वो बिट नहीं करता, क्या वो क्लाइंट चैट में आता? सो यू हैव टू डू योर वर्क वट एवर यू डू। आई एम जस्ट सेटिंग दिस एज एन एग्जाम्पल कि तुम्हें काम करना होगा। जो भी तुम्हें लाइफ में करना है उस पे एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ। खुद को एक दिन दो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। गिव योर सेल्फ अ टाइम। चीजों को प्लान करो कि तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम्हारी करंट प्रॉब्लम्स क्या है उसे नोट डाउन करो, तुम्हें अचीव क्या करना है उसे नोट डाउन करो। एंड देन ट्राई टू क्रिएट अ रोड मैप कि तुम्हें किन प्रॉब्लम्स को पहले सेव करना है, तुम्हें किन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना है, और फिर तुम अपनी अचीवेबल स्टेप्स तक जा सकते हो। सबसे छोटी प्रॉब्लम को करो। टेक इट एज 4 बंदे तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं, तो यू हैव टू पिक द वीकेस्ट वन फर्स्ट, और उसे तबीयत से धोना होगा ताकि बाकी 3 के दिल में डर पैदा हो। तो तुम्हें सबसे वीकेस्ट प्रॉब्लम को सबसे पहले उठाना होगा। समवन टीच मी दिस स्ट्रेटेजी कि सबसे वीक प्रॉब्लम को सबसे पहले टारगेट करो। 5 मसले हैं ना, उसमें से एक उठाओ सबसे वीक, जिसे तुम इजिली सॉल्व कर सकते हो। वो कर दो, उसके बाद दूसरी पे जाओ, फिर तीसरी पे जाओ। डू इट वन एट अ टाइम। फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स आर ओपन फॉर यू। यू नो माई इंस्टाग्राम, amit.with me. You can send me your message there and let's chat.